स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। चलिए शुरू करते हैं धुआंधार खबरें। रुड़की में गाड़ियों में सायरन बजाकर आतिशबाजी कर रहे युवक, सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। गोंडा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। प्रधान और उनके समर्थकों ने दूसरे पक्ष पर बरसाए लाठी डंडे। बाराबंकी जेल में बंद दुष्कर्म के आरोपी के रिश्तेदार ने की पीड़िता के साथ जमकर मारपीट। दुष्कर्म पीड़िता के बाल पकड़कर मारपीट का वीडियो वायरल। औरैया में बेकाबू ट्रक ने छात्रा को रौंदा। हादसे में छात्रा की दर्दनाक मौत। नाराज ग्रामीणों ने छात्रा का शव सड़क पर रखकर रोड जाम किया। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। कार ने पीछे से टक्कर मार दी। कार के उड़े परखच्चे। एक महिला की मौत, 3 लोग घायल। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने कार में सामने से टक्कर मारी। हादसे में करीब 6 लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ में भाजपा नेता के अधिवक्ता ने पालतू कुत्ते अज्ञात शख्स के पैर को काटा। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। लखनऊ के मोहनलालगंज के गौरा गांव में बर्थडे पार्टी में खाना खाने से 55 लोग बीमार। 55 लोगों के बीमार होने से गांव में हड़कंप मचा। सहारनपुर में स्टार पर स्टार पेपर मिल में भीषण आग लग गई। कर्मचारी की जिंदा जलकर मौत हुई। करोड़ों का नुकसान हुआ। मथुरा में बस में आग लगने से मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट के चलते कॉस्मेटिक की दुकान में आग लगी। दुकान में रखा माल जलकर खाक हुआ। अलीगढ़ के थाना रोराबर क्षेत्र का मामला। मुजफ्फरनगर में जानसट मार्ग पर एशियन कास्टिंग कंपनी में अचानक आग लग गई। मशीनरी डिपार्टमेंट में आग से नुकसान। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बरेली में उधार के पैसे मांगने पर किसान की धारदार हथियार से निर्मम हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कानपुर दक्षिण में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 लुटेरे गिरफ्तार। पकड़े गए दोनों लुटेरों को दिल्ली के सर्विलांस के जरिए पुलिस ने गिरफ्तार किया। बरेली में व्हाट्सएप पर पति ने पत्नी को तलाक दे दिया। 3 तलाक पीड़िता की तहरीर पर एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज। गोंडा में दबंगों ने पुलिस टीम पर हमला किया। अवैध निर्माण की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। दबंगों के हमले से 3 पुलिसकर्मी घायल। ग्रेटर नोएडा की धनकौर पुलिस की 3 लुटेरों से मुठभेड़ हुई। स्मार्ट सिटी चौकी के पास हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी। तीसरे लुटेरों को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान धर दबोचा। बदमाशों ने ड्राइवर को बंधक बनाकर कार लूट को अंजाम दिया था। पुलिस ने लुटेरे के कब्जे से लूटी हुई कार और तमंचा बरामद किया। बदमाशों के आपराधिक इतिहास को खंगाल रही पुलिस। कासगंज में एसओजी और सावर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। सावर थाना इलाके में चेकिंग के दौरान 50,000 रुपए के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई। बदमाश को पुलिस ने गोली मारकर घायल किया। बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ। पकड़े गए अपराधी पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। घायल बदमाश का कासगंज सीएससी में चल रहा इलाज। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की। फरार बदमाश की पुलिस तलाश कर रही है। लखनऊ में जीएसटी विभाग के कर्मचारी के घर पर चोरी। लैपटॉप, नकदी समेत जेवरात लेकर चोर फरार हो गए। चोर को पकड़ने के लिए सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस। बुलंदशहर में अनाधिकृत कॉलोनी पर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। 12 बीघा जमीन पर बनाई जा रही थी कॉलोनी। कुशीनगर में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध कब्जा हटाए जाने से गांव के लोगों में खुशी। कसिया तहसील के खेसारी गिदहा गांव का मामला। अमरोहा में शिया धर्मगुरु मौलाना मुजतबा को जान से मारने की धमकी मिली। धर्मगुरु ने पीएफआई और आतंकवाद का विरोध किया था। देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कहा कृषि विश्वविद्यालय और शुगर मिल के लिए जमीन खोजकर शासन को भेजें। हाथरस में अरविंद केजरीवाल के बयान पर ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। कहा चर्चा में बने रहने के लिए केजरीवाल ने नोटों पर गणेश और लक्ष्मी की फोटो छापने का बयान दिया। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद की बहराइच पहुंचते ही लगी शिकायतों की झड़ी। अपने ही शासनकाल में भाजपा पदाधिकारियों की शिकायतों की लंबी फहरिस्त देख कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद भौचक्के हुए। सीएम योगी ने हिमाचल में हुंकार भरी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कांग्रेस के एजेंडे में सैनिकों का कोई सम्मान नहीं, विकास नहीं। कांग्रेस के एजेंडे में विकास नहीं है। कांग्रेस के एजेंडे में विरासत का सम्मान नहीं है। कांग्रेस के एजेंडे में सैनिकों का सम्मान भी नहीं है। कांग्रेस के एजेंडे में
कहीं भी न अयोध्या था, न काशी था, न केदारपुरी थी, न महाकाल था। सीएम योगी ने आगे कहा कि कांग्रेस के एजेंडे में सिर्फ खानदान का विकास था और इसीलिए आज अपना अस्तित्व खोती जा रही है कांग्रेस। इसके एजेंडे में तो केवल एक खानदान के विकास का था और भाइयों बहनों केवल एक खानदान के विकास तक सीमित है पार्टी, इसीलिए आज अपना अस्तित्व खोती जा रही है। मंच से सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। मुख्यमंत्री ने कहा आज वैश्विक मंच पर भारत नेतृत्वकर्ता के रूप में दिख रहा है। जहां कहीं संकट आता है दुनिया भारत की ओर देखती है और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर बड़ी आस भरी निगाहों से देखती है। आज वैश्विक मंच पर भारत नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी से माफियाओं का सफाया किया। माफियाओं का यूपी में राम नाम सत्य हो चुका है। से माफियाओं का हमने सफाया कर दिया है। उनका राम नाम सत्य है हो चुका है। उत्तर प्रदेश से गायब तो कहीं तो ठोर ठिकाना ढूंढ रहे होंगे। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा जयराम ठाकुर अच्छा काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भारत का दुनिया में परचम, विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं और आज अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का बड़ा प्रहार। भ्रष्टाचार में लिप्त सीओ को बनाया दरोगा। रामपुर के तत्कालीन सीओ विद्या किशोर शर्मा पर था रिश्वत लेने का आरोप। बीजेपी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष कभी नहीं एकजुट होगा। खड़गे जी ने अपने लिए असंभव टारगेट फिक्स कर दिया। आजमगढ़ में भाजपा नेता हरिवंश मिश्रा को अधिकारी ने जान से मारने की धमकी दी। ब्रजेश पाठक ने मुख्य सचिव से बात की। अधिकारी पर जल्द हो सकती है कार्रवाई। गोला विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। मतदान को लेकर किए गए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। 3 नवंबर को होगा गोला विधानसभा सीट पर उपचुनाव। गोड्डा में धान क्रय केंद्रों का डिप्टी आरएमओ प्रज्ञा मिश्रा ने किया निरीक्षण। मंडी सचिव को कड़ी फटकार लगाते हुए सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश। शामली में गन्ना किसानों से किया वादा खोखला निकला। अब तक नहीं हुआ गन्ना किसानों का भुगतान। प्रदेश में करीब 3000 करोड़ रुपए गन्ना मिलों पर किसानों का बकाया। राजाजी टाइगर रिजर्व की जमीन पर दुकान बनाकर किराए पर देने के मामले में मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी सहित 3 लोगों के नाम पुलिस ने मुकदमे बढ़ाए। भुवन कापड़ी ने पेपर लीक मामले में सरकार पर निशाना साधा। कहा पेपर लीक मामले में की गई गिरफ्तारी वाहवाही लूटने के लिए। कमजोर पैरवी के चलते 20 से ज्यादा आरोपियों को जमानत मिली। देहरादून में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भाजपा कांग्रेस आमने सामने। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि नहीं मिला गड़बड़ी का कोई भी सबूत। कांग्रेस बोली जांच में कई तथ्य सामने आए। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निरीक्षण का धरातल पर असर। मुख्यमंत्री के एक्शन के बाद नहर कवरिंग का काम पूरा। 2016 में हुआ था शिलान्यास। उत्तरकाशी में राजस्व विभाग और नगरपालिका के बीच खड़ा हुआ विवाद। राजस्व विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर बिना प्रशासन की अनुमति के करवाया जा रहा निर्माण कार्य। उत्तराखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भाजपा ने तंज कसा। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश में माणा गांव से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही। देहरादून में महिला क्षैतिज आरक्षण बहाल करने के लिए सचिवालय कूच। कई संगठनों ने महिलाओं को समर्थन दिया। जोशीमठ में पैदल चलने वाले पुल की हालत खस्ताहाल। जर्जर पुल से ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे। 40 साल से जर्जर स्थिति में है पुल। महापंत में फंसे पर्यटक के शव को वायुसेना, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम ने निकाला। 8 अक्टूबर से महापंत में बर्फ के नीचे दबा था पर्यटक का शव। उत्तराखंड के 22वें राज्य स्थापना दिवस का उत्साह के साथ मनाने की तैयारियां तेज। पौड़ी में राज्य स्थापना दिवस की रूपरेखा जिला प्रशासन ने तैयार की। 7 नवंबर से 9 नवंबर तक लाइट्स की जगमगाहट से चमकेंगे कार्यालय। उधम सिंह नगर में प्रशासन की पहल पर शुरू होने जा रही मिशन मातृ शक्ति। टीएम, सीएमओ, सीडीओ हर हफ्ते महिलाओं से डिजिटल संवाद कर उनको मिल रही सुविधाओं की लेंगे जानकारी।
पिथौरागढ़ में मौसम में अचानक करवट ली। करनाली छीनी क्षेत्र में हुई जबरदस्त ओलावृष्टि, किसानों की फसलों को भारी नुकसान। मुरादाबाद में अपनी मांगों को लेकर किसानों का हल्ला बोल, पुलिस ने कलेक्ट्रेट से पहले ही ट्रैक्टरों के काफिले को रोका। अंबेडकर नगर में अस्पताल में बिजली की व्यवस्था न होने से डॉक्टर्स और मरीजों को हो रही परेशानी, बिल जमा न होने पर बिजली विभाग ने लाइट्स काटी। पीलीभीत में मदर्स पब्लिक स्कूल की मनमानी सामने आई, फीस जमा न होने पर स्कूल प्रशासन ने बच्चों को स्कूल कैंपस के बाहर किया। वीडियो वायरल होने से स्कूल प्रशासन में हड़कंप मचा। पीलीभीत में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल, लोगों ने सड़क को हाथ से उखाड़ा। सड़क मटेरियल की क्वालिटी देखकर भड़क गए थे विधायक। फिरोजाबाद में गंदगी और खराब सड़कों में जीने को लोग मजबूर, नगर निगम के चुनाव में पहले सड़क फिर वोट का नारा दिया। पार्षदों ने ली थी स्मार्ट सिटी बनाने की शपथ। गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों को हटाने की मुहिम तेज की। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाले 1,63,000 वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया। अखिलेश यादव ने निभाया खानजानी नाथ से किया हुआ वादा। झिंझक के रमा इंटरनेशनल स्कूल में हुआ एडमिशन, नोटबंदी के समय हुआ था जन्म। आज एक दूजे के होंगे 3 फीट के दूल्हा दुल्हन। कैराना के अजीम मंसूरी का हापुड़ की बुशरा से होगा निकाह, धूमधाम से आएगी बारात। मथुरा में ब्रजरज उत्सव की शुरुआत, कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने शुभारंभ किया। गायक हंसराज को सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। 2 साल बाद अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। आज रात 10 बजे तक नेशनल हाईवे रहेगा बंद। टिहरी लोकसभा सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के लापता होने की चर्चाओं ने राजनीति में तूल पकड़ा। आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी टिहरी सांसद के लापता होने की कर रही बात। आगरा में ताजमहल के पूर्वी गेट पर भिड़े 2 सांड, देखते ही देखते मौके पर मची अफरा तफरी। ताजमहल के पास आवारा पशुओं को रोकने में प्रशासन फेल। फतेहपुर में पुआल लदे ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक से आग लग गई। पुआल लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पर ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन छूने जाने से हादसा हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा में पूर्व मंत्री जीएस धर्मेश ने थाने पर दिया धरना। थाना सदर के बाहर धरने पर बैठे जीएस धर्मेश, पुलिस पर क्षेत्र की जनता की समस्या अनसुनी करने का आरोप। कंस्ट्रक्शन बंद होने से बेरोजगार हुए मजदूरों को बड़ी राहत, दिल्ली सरकार देगी 5,000 रुपए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की महिलाओं को एक और सौगात, दिल्ली में अब महिला मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। केजरीवाल ने बाकायदा ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की महिलाओं को एक और सौगात, दिल्ली में अब महिला मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। बाकायदा इस बात की ट्वीट करके जानकारी दी गई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन, अवैध माइनिंग को लेकर कल हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के 56वें दिन की शुरुआत तेलंगाना के हैदराबाद शहर से की। यात्रा में अभिनेत्री और फिल्म निर्माता पूजा भट्ट भी शामिल हुए। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार 9 नवंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। आदित्य ठाकरे के भी यात्रा में शामिल होने की संभावना। मोरबी पुल हादसे का नया वीडियो सामने आया। वीडियो पुल टूटने के ठीक बाद का है। लोगों की चीख पुकार मची है और लोग रस्सियों के सहारे किसी तरह बचने की कोशिश कर रहे हैं। मोरबी हादसे से जुड़ी कंपनी की बड़ी खामी सामने आई। ओरेवा कंपनी ने पुल की रिपेयरिंग में सिर्फ फ्लोरिंग बदली थी। पुल का केबल नहीं बदला गया। 2 करोड़ की जगह सिर्फ 28 लाख रुपए ही खर्च किए गए। झारखंड में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। चाईबासा के टोंटो इलाके में लगाए गए 2-2 किलो के 8 आईईडी बरामद, सभी को डिफ्यूज किया गया। नवी मुंबई में वाईफाई हॉटस्पॉट का पासवर्ड नहीं देने पर 17 साल के युवक की चाकू से गोदकर हत्या, दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
मध्य प्रदेश के इंदौर में चलती कार में आग लगने से अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के सांबा में बॉर्डर के पास गांव में हवाई जहाज के आकार वाला गुब्बारा मिला, इसकी जांच जारी। एमपी के राजगढ़ में टीचर के ट्रांसफर होने पर विदाई के समय लिपट कर रोए विद्यार्थी, टीचर भी हुई भावुक। पंजाब के बरनाला में कलाला इलाके में पराली की आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड को किसानों ने अपने कब्जे में ले लिया। दमकल की गाड़ी खुद चलाते नजर आए किसान, बोले पराली जलाने वाले किसानों पर अगर कार्रवाई हुई तो चक्का जाम होगा। दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा हवा में जहर, आज सुबह दिल्ली के तमाम इलाकों में स्मॉग छाया रहा, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। मुंबई में आरपीएफ के जवान अक्षय सोय ने मानखुर्द रेलवे स्टेशन पर बचाई महिला और उसके बच्चे की जान। बच्चे को गोद में लेकर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी महिला। 3 नवंबर को खुलेगा बीकाजी फूड्स का आईपीओ। कंपनी ने 285 से 300 रुपए का प्राइस बैंड तैयार किया। इस आईपीओ के जरिए कंपनी और कोई नए शेयर जारी नहीं करेगी। बीकाजी आईपीओ का साइज करीब 881 करोड़ रुपए का है। मेंटल हेल्थ से जुड़ा बीमा कवर नहीं देने पर इंश्योरेंस कंपनियों को IRDAI ने फटकार लगाई। इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंटल हेल्थ से संबंधित बीमारियों को शामिल करने के लिए 2017 में कानून आया था, लेकिन इसके बावजूद कई इंश्योरेंस कंपनियां इसे पॉलिसी में शामिल नहीं करती। अमेजॉन पर इलेक्ट्रिकल्स का एयर प्यूरिफायर लॉन्च हुआ। छूट के बाद 20,990 रुपए की जगह 16,990 रुपए में मिल रहा है। हाल में रियलमी और बोट ने नए ईयरबड्स लॉन्च किए। 4,999 रुपए की कीमत वाले ये ईयरबड्स डील के बाद सिर्फ 2,499 रुपए में मिल रहे हैं। फास्ट चार्जिंग और ऑडियो के लिए 4 माइक्स और ENC टेक्नोलॉजी से ये लैस। ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए यूजर्स को अब पैसे देने होंगे। एलॉन मस्क के ऐलान के बाद $8 हर महीने देने होंगे। इस समय ट्विटर के तकरीबन 4 लाख वेरीफाइड यूजर्स हैं। YouTube पर मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए खुशखबरी। अब मेडिकल प्रोफेशनल्स YouTube पर अतिरिक्त वेरिफिकेशन के लिए कर सकते हैं अप्लाई। हेल्थ प्रोडक्ट सुविधाओं में वीडियो पर स्वास्थ्य सोर्स इंफॉर्मेशन पैनल शामिल है, ताकि दर्शकों को आधिकारिक स्रोतों से वीडियो की पहचान करने में मदद मिल सके। अब घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे साइबर क्राइम की शिकायत। साइबर क्राइम में बैंकिंग फ्रॉड, ऑनलाइन स्कैम से जुड़ी शिकायतों को दर्ज किया जा सकेगा। साइबर क्राइम को रोकने के लिए भारतीय सरकार ने साइबर क्राइम पोर्टल लॉन्च किया है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।